महाअभियान शुरू हो रहा है और इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे लोगों तक जमाबंदी पहुंच रहा है और लोग उसमें क्या करेंगे? अभी सभी पंचायत में हमारे राजस्व कर्मचारी और जितने भी सरकारी कर्मी हैं, अमीन हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, सेविका सहायिका हैं, वो जमाबंदी पंजी की प्रिंट कॉपी ले गए हैं और सभी रैयतों को जो जमाबंदी धारक हैं उनको हस्तगत कराएंगे और फिर जमाबंदी रैयत अपना वो लेंगे पंजी 2 का प्रिंट आउट और पुनः उसमें देखेंगे जो उसमें हमारी कोई त्रुटि है तो उसके लिए हमारा सभी पंचायत में जो है शिविर लगने वाला है 19 तारीख से, उसमें वो लेकर के आएंगे आवेदन के साथ और वहाँ देंगे और उसके बाद उसका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद जो प्रक्रिया है उस अनुसार उसके जमाबंदी में सुधार होगा। इसमें 2 है, अगर परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो ऑनलाइन जमाबंदी है उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें रेक्टिफिकेशन के द्वारा आवेदन होगा और दूसरा है जो छुटा हुआ जमाबंदी है उसका भी ऑनलाइन होगा। तीसरी चीज़ है इसमें जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो जमाबंदी रैयत मृत हो गए हैं तो उनके जीवित वंशज अगर आपस में अपना बंटवारा करना चाहते हैं तो पंचनामा बंटवारा के तहत आवेदन देंगे वो और उसका ऑनलाइन होगा और सभी के नाम से जमाबंदी खुलेगा। चौथा चीज़ है सक्सेशन, जो मृत जमाबंदी है उनके जो जीवित वंशज हैं उनके नाम से जो है सक्सेशन के तहत ये होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं 20 सितंबर तक कैंप के माध्यम से लिया जा रहा है। और जो परिवार, जिस परिवार में सर सहमति नहीं बन पाए, ऐसा भी परिवार है जिसमें कि जो रैयतदार है वो मृत हो गया और 4 भाई है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और संभवतः अभी तक वो लोग में आपसी सहमति नहीं है, वो क्या करेंगे? सहमति तो आवश्यक है इसमें आपस में बांटने के लिए। सहमति नहीं है तो मृत व्यक्ति के जो जीवित वंशज है उसके नाम से संयुक्त जमाबंदी भी खुल सकता है इसमें। उसमें भी सभी पक्षों की सहमति चाहिए। जो हम 5 इनके जीवित वंशज हैं, 5 सहमत अभी बंटवारा के लिए नहीं है तो 5 के नाम से जो है ये संयुक्त जमाबंदी खोल दिया जाए। कुछ परिवार ऐसा है जिसका कि जमीन जो फ्रंट लाइन का जमीन कोई और जोत रहा है, बैक लाइन का कोई और जोत रहा है और जो जमाबंदी तो आज उन रैयतदार के नाम से आ रहा है, तो जो फ्रंट लाइन वाला है वो तो फायदा में जा रहा है, जो बैक लाइन में है वो माइनस में जा रहा है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करे? उसकी सहमति तो बनानी होगी आपस में, बिना सहमति का तो हो नहीं सकता है। अच्छा, कुछ ज़मीन ऐसा है सर जो कि 48 में चल रहा है, वो लंबित है, कोर्ट में है और जमीन रैयतदार अभी तक रनिंग में रैयतदार है और उस पर कब्जा 20 साल से 25 साल से 30 साल से वो उसका है और वो केस में है, तो वैसे रैयतदार का क्या होगा? तो अभी तो वो मामला कोर्ट में है तो जब तक उसका कोई डिसीजन नहीं होगा तब तक उस पर उसको कब्जाधारी ही माना जाएगा। अभी तो जिसके नाम से है जमाबंदी उसी के नाम से रहेगा जब तक कोई निर्णय नहीं उस पर होती है कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा। 20 सितंबर तक का आपका गाइड ये टाइमलाइन है सर? 20 सितंबर तक हम लोग का ये शिविर चलेगा। उसमें जो भी आवेदन आएंगे उसका ऑनलाइन हमारे कर्मचारी वहाँ ऑपरेटर सब करेंगे शिविर में और उसका डिस्पोजल जो प्रक्रिया है हमारा 2011 और 12 अधिनियम के तहत उस प्रोसेस के तहत होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न करना होगा सर? इसमें एक स्वयं शपथ पत्र है, सभी का आवेदन अलग अलग प्रपत्र बना हुआ है। परिमार्जन के लिए अलग है, बंटवारा पंचनामा के लिए अलग है, उत्तराधिकार के लिए अलग है, उसमें स्वयं शपथ पत्र देना पड़ेगा। बंटवारा में जमाबंदी रैयत जो मृत हो गए हैं उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो शपथ पत्र देना होगा, उसमें यही प्रक्रिया है। वंशावली की भी जरूरत पड़ेगी? वंशावली की जरूरत है इसमें। तो तुरंत कहाँ से वंशावली अवेलेबल? वंशावली के लिए सरपंच का वंशावली इसमें मांगा जा रहा है और कैंप में सरपंच लोगों को भी बोला गया है जो रहने के लिए वहाँ वंशावली अगर चाहिए तत्क्षण रैयत को तो वो बना के वहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो आखिरी सर आप अपील क्या करेंगे रैयतदारों से? रैयतदारों से यही अपील करेंगे जो सभी लोग इसमें सहयोग करें। हमारे कर्मचारी डोर टू डोर जा रहे हैं, वो पंजी 2 का प्रिंट लें और उसमें जो भी उनको सुधार करवाना है वो हमारे कैंप में आए और उनके आवेदन के माध्यम से उसका ऑनलाइन किया जाएगा और समस्या का समाधान करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हो जाए। क्या तो इसमें
सहभागिता लोगों की ज़रूरत है, खासकर जनप्रतिनिधियों को भी इसमें चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, पंजी 2 का प्रति लें और उसमें जो भी उनको सुधार करवाना है उसके लिए वो आवेदन ले करके कैंप में आए। परिचय सर। मैं राजस्व अधिकारी के नगर।